Hello, dear student. Today I am talk about chapter first of class 12 biology, that is reproduction in organism अर्थात जीवों में जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज लाइफ स्पैन, मतलब जीवन अवधि क्या होता है। जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहते हैं, अर्थात स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब जो उसके बर्थ से नेचुरल डेथ का टाइम होता है उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। मान लीजिए मनुष्य की जीवन अवधि लगभग 100 वर्ष होती है। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, मानव को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन मानव अभी तक जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन की वजह से ही आज मानव पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। किसी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता, मतलब उसके शेप से किसी जीव का कोई संबंध नहीं होता है। अब नीचे कुछ जीवों का लाइफ स्पैन दिया हुआ है। जैसे फसली पादप की बात करें, क्रॉप्ड क्रॉप की, तो इसका जीवन अवधि कितना है, 4 to 6 मंथ। एक मनुष्य है, ह्यूमन है, उसका जीवन अवधि कितना है, 100 ईयर्स। एलिफेंट है, उसकी जीवन अवधि कितनी दी हुई है, 75 ईयर्स। पैरट है, उसकी जीवन अवधि 150 ईयर्स। बनियान है 300 to 500 ईयर्स। काऊ है 20 to 25 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अर्थात जनन क्या होता है। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही रिप्रोडक्शन अर्थात जनन कहलाती है। अपने समान से यहाँ क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कोई हाथी है तो वो अपने समान ही ना बच्चे देती है। हाथी है तो कुत्ते जैसे तो बच्चे देगी नहीं, हाथी है तो हाथी जैसा ही बच्चा देता है, उसका मतलब अपने समान, यही है यहाँ इसका मतलब हुआ। अब यहाँ बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन सिर्फ एक ही जनक अर्थात सिंगल इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है। इसमें कोई और पेरेंट्स नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इसमें रहता है, और हूबहू अपने संतान को अपने जैसा, उसकी संतान हूबहू उसी के जैसी होती है, एकदम उसी के आकार की होती है, उसी के शेप और साइज सब सारी चीज़ें उसी जैसी होती हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो संतानें हो रही हैं वो भी क्या है, सेम इसी के आकार की आपको दिख रही हैं। तो यहाँ इसके कहने का तात्पर्य ये है कि इनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनक से क्या तात्पर्य है, मतलब कि मेल और फीमेल, हमको लैंगिक जनन के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में क्या होता है, मेल से क्या बनता है, मेल युग्मक, और मादा से क्या बनता है, मादा युग्मक। नर युग्मक में क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं, और इसमें मादा युग्मक में ओवम होता है। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, युग्मनज अर्थात जाइगोट बना लेते हैं। युग्मनज को क्या बोलते हैं, जाइगोट। यहाँ पे अब हम देखेंगे जो युग्मनज है ये और डेवलप होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण। और यही भ्रूण जब और ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो एक नया जीव बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे आगे अलैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अलैंगिक जनन की विधियाँ में क्या है, बाइनरी फिजन, द्विव विभाजन। द्विव विभाजन से यहाँ क्या तात्पर्य है, एक जनक बीज से डिवाइड होकर 2 संतान उत्पन्न करता है, ठीक है।
मतलब एक जो जनक होता है, जो पेरेंट्स होता है, वो बीच से डिवाइड होकर 2 संतानें उत्पन्न करता है। मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, और ये इसके सेल वॉल है और ये इसका डीएनए है। डीएनए क्या होता है, उसकी बॉडी जो होती है अमीबा की, वो संकुचित हो जाती है, मतलब धीरे धीरे आगे चलती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ कर क्या होता है, उसका डीएनए डबल डीएनए में बन जाता है। इसका डीएनए क्या हो जाता है, डबल डीएनए बन जाता है, इसी के अंदर डबल डीएनए बन जाता है। और अब आगे बढ़ने पर ये और ज़्यादा सिकुड़ जाता है और सिकुड़ जाता है, फिर सिकुड़ने से क्या होता है, डीएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए ये फर्स्ट डीएनए है और ये सेकेंड डीएनए है, और फिर एक दूसरे से ये आगे चलकर फिर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दोनों ये डिवाइड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर एक नया अमीबा बन जाता है। इसके द्विविभाजन के एग्जाम्पल कौन कौन से, अमीबा है, यूग्लिना और जितने भी प्रोटोजोआ संघ के एनिमल्स हैं, सब द्विविभाजन में आ जाते हैं। सेकेंड क्या है इसमें, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन जिसको बोलते हैं। जीव क्या करता है, बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान बनाता है। स्पोरुलेशन में क्या एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम जिसका कवक बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम के ऊपर ये छोटे छोटे क्या हैं, बीजाणु हैं, जिसको हम कोनिडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडियम। बीजाणु क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और पेनिसिलियम से अलग दूर कहीं जाकर एक नया पेनिसिलियम बन जाता है। ये देख रहे हैं एक नया पेनिसिलियम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुकुलन, बडिंग जिसको बोलते हैं। बडिंग क्या होता है, जनक के शरीर से बड मतलब मुकुल बनता है और बड जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। बडिंग का एग्जाम्पल में आ गया हाइड्रा, ईस्ट एटसेट्रा। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ के इसमें बड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब बड बनने लगता है, यही बड क्या होता है, कुछ टाइम बाद डेवलप होके एक बड़ा सा बड और बड़ा डेवलप हो जाता है, और यही बड और जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर इससे अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे खंडी भवन मतलब फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे खंड में टूटना। खंडी भवन का एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या है, खंडी भवन के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, ये स्पाइरोगायरा है, ये देख रहे हैं आप। ये फिर क्या हो रहा है, ये खंडी भवन इसका हो रहा है, मतलब इसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ये टूट जा रहा है अलग अलग खंडों में। फिर यही टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है, एक नया स्पाइरोगायरा डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया खंडी भवन। अब हम नेक्स्ट जानेंगे पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन। रीजनरेशन कहने का क्या मतलब है, जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लें, मतलब जो जीव हैं उनके जो कट जाते हैं भाग उससे नया संतान बन जाए, उसी को रीजनरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है रीजनरेशन का प्लेनेरिया, अमीबा, स्पंज, बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो बहुत बार पूछा जाता है वो है प्लेनेरिया। ये आप देख रहे हैं प्लेनेरिया है, ठीक है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का क्या हुआ, ये जो इसकी प्लेनेरिया है ये अलग अलग पार्ट में कट जा रहा है, ठीक है, कट के अलग हो जा रहा है, फिर यही कटा हुआ भाग दोबारा से रीजनरेट कर रहा है, एक नया प्लेनेरिया बना ले रहा है, ठीक है। इसी के कहने का मतलब है, मतलब रीजनरेट कर रहा है। आपने सुना होगा कि लिजर्ड जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, रीजनरेट करती हैं, लेकिन इसको हम पुनरुद्भवन नहीं पूरी तरह से बोल सकते क्योंकि उसकी पूरी बॉडी नहीं रीजनरेट करती, सिर्फ उसके क्या होते हैं, टेल जो होते हैं वही रीजनरेट करते हैं, वही कटते हैं और वही दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। आपको यहाँ पे मैं एक एडिशनल पॉइंट बता दूँ, ह्यूमन बॉडी में जो होता है रीजनरेशन, ह्यूमन बॉडी में भी रीजनरेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, ह्यूमन बॉडी के लीवर में रीजनरेशन होता है। अब हम देखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन का कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक जनन
जिसको हम इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे पौधों में कायिक जनन, मतलब पौधों में कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है। पौधों में कायिक जनन पौधों के किसी कायिक अंग द्वारा होता है। कायिक अंग यहाँ कहने का क्या मतलब है, पौधों का कायिक अंग से यहाँ तात्पर्य है जड़, तना, पत्ती, ये सब। ठीक है, कायिक जनन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? पहला है प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकंड है कृत्रिम कायिक जनन, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ठीक है, इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। मतलब कोई पौधा स्वतः, पौधा का कोई अंग नया पौधा विकसित कर ले। ठीक है, प्राकृतिक कायिक विधियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है भूमिगत तना। भूमिगत तना में पहले हम जानेंगे, इसका पहला एग्जाम्पल है कंद, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है आलू। आलू एक तना होता है। बहुत लोग आलू को सोचते हैं ये रूट है, लेकिन आलू क्या होता है? एक तना होता है। ये देख रहे हैं आप, आलू है, इसके ऊपर जो होते हैं ये आई बने होते हैं। ठीक है, आलू के आई होते हैं। आलू का जो कंद भाग होता है उस पर आँख पाई जाती है। इनके नीचे एक कछस्थ कलिका होती है और इनमें इतना क्षमता होता है कि एक नया पौधा ग्रो कर लेता है। ठीक है, ये नया पौधा देखिए यहाँ से ग्रो करने लगा है, यहीं से जर्मिनेटिंग आइबड बोलते हैं जिसको। अब नेक्स्ट है प्रकंद, जिसको राइजोम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अदरक, हल्दी आदि। ये अदरक है, ये इसके नोट्स होते हैं। इसके ये जो दिख रहा है आपको लाइन, ये क्या है? इसको हम नोट्स बोलते हैं। इस पर बहुत सारे नोट्स होते हैं। इन नोट को कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं, जिससे नया पौधा विकसित, सेम आलू के जैसे इसमें भी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो सल्क पत्रों से ढकी होती हैं और इससे नया पौधा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घन कंद, जिसको हम कार्म बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है अरवी, जीमीकंद, बंडा आदि। इसमें भी वही बात है, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और इससे एक नया पौधा बन जाता है। फोर्थ है सलकंद, जिसको बल्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल है सलकंद का एग्जाम्पल क्या है? लहसुन, प्याज। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ें नेक्स्ट है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का क्या मतलब है? आधा सतह से ऊपर होता है और आधा सतह से नीचे होता है। यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल है, इसमें पहला आएगा ऊपरी भूस्तारी, जिसको हम रनर बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है दूब, घास। ठीक है, ये मान लीजिए कोई घास है और ये देखिए आधा पार्ट इसका सतह से ऊपर है, आधा पार्ट इसका सतह से नीचे है। और ये क्या हो रहा है? यह तना विसर्पी होता है तथा मृदा के बाहर की ओर देखिए क्षैतिज रूप से मिलता है, क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रहा है और इससे जड़ें जो होती हैं फूट जाती हैं और फिर एक नया पौधा क्या हो रहा है? बना ले रहा है। ये रनर कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड है इसमें भूस्तारी, जिसको स्टोलोन बोलते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अब ये स्टोलोन है, ये भूस्तारी जिसको बोलते हैं। ये मान लीजिए एक स्ट्रॉबेरी प्लांट है, ये क्या हो रहा है? वायवीय रूप से, यहाँ ये देखिए ये इसका ये है, ये वायवीय रूप से इससे अलग होकर इससे दूर जाकर एक नया पौधा ग्रो करता है, स्टोलोन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भूस्तारिका, जिसको ऑफसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है जलकुंभी, पिस्टिया आदि। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, हम दो इसके रूल्स पढ़ें। अब इसका तीसरा रूल है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा भी हम कायिक जनन करवाते हैं। जैसे कि कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे कि शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया आदि। ठीक है,
ये देखिए, अब नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन, इसके बहुत सारे तो एग्जाम्पल नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म, जो ये देख रहे हैं आप, लीफ है, ठीक है, इसके ये आप देख रहे हैं लीफ बना हुआ, और इसके साइड में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं ये, और ये क्या होती हैं, फिर नया प्लांट ग्रो कर लेती हैं। अब सेकेंड मेथड हम लोग क्या जाने थे, कृत्रिम कायिक जनन, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहला है इसमें कलम द्वारा कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे किसी पौधों का कोई शाखा काट कर उसे कलम के आकार में क्या कर लेते हैं, शेप दे देते हैं, और फिर उसे जमीन में रोपित कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। सेकेंड है दाब लगाने का क्या मतलब है, पौधों के किसी शाखा को क्या करते हैं जमीन के अंदर दबा देते हैं, तो यह जमीन के सतह से क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है और नया पौधा विकसित कर देता है। अब इसमें हम तो जान लेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, मतलब कि माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, पौधों के ऊतक द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है गाजर, ठीक है, गाजर ये देख रहे हैं आप, गाजर है, ये गाजर है, और ये फिर इसमें क्या करते हैं, गाजर से पौधे का हम उसका छोटा सा भाग क्या करते हैं, काट कर कृत्रिम पोषक माध्यम से मतलब इसमें पोषक तत्व उपस्थित हो, क्या बोले, कृत्रिम पोषक माध्यम, और नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत हम इस ऊतक को रखते हैं। कैसे रखते हैं इस ऊतक को, नियंत्रित वातावरण हो और कृत्रिम पोषक माध्यम हो, ठीक है। तो ये ऊतक धीरे धीरे विकसित होकर कोशिकाओं का समूह बना लेगा। ये ऊतक क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित होकर कोशिकाओं का समूह बना लेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब, और कोशिकाओं का फिर इनसे तने निकलेंगे, फिर इनसे क्या होती हैं, तने निकलने लगती हैं, फिर जड़ निकलेगा, और फिर हम उससे एक नया पौधा बना सकेंगे, ठीक है। ये होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग पीछे ही देखे थे लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है एक नया संतान बनाने के लिए। ये देख रहे हैं, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। मेल में क्या बनता है, मेल में क्या होता है, नर युग्मक, और मादा में क्या होता है, मादा युग्मक। नर युग्मक में क्यों क्या बोलते, नर युग्मक में क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है, और मादा युग्मक में ओवम होता है। ये नर युग्मक में मान लीजिए ये एन है और ये एन है, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, 2n बना लेते हैं, जिसको हम युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, युग्मक बनते समय इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिस अर्धसूत्री, इसमें देखिए वहाँ पे हम लोग और लैंगिक जनन में क्या पढ़े थे कि इसमें से एक ही जैसे यन रहता था तो यन ही बनता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2n बन रहा है इसमें, क्योंकि मादा और नर दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, दोनों के डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल जा रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या बन रहा है, 2n बन रहा है। अब लैंगिक जनन में पहला देखिए, द्विलिंगी क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। मतलब नर और मादा दोनों एक ही में रहता है, दोनों एक ही में पाया जाता है, उसी को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। द्विलिंगी के उदाहरण हैं केचुआ, लीच, स्पंज। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है तो उसको एक लिंगी बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य,
इसमें क्या होता है, नर व मादा के अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही में नहीं पाए जाते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, अब लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। पहला क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना, दूसरा क्या होता है, निषेचन होता है, और तीसरा क्या होता है, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, फर्स्ट क्या है, निषेचन पूर्व घटना। इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 घटनाएं होती हैं। पहला युग्मक जनन, जिसको बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। जब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और जब यही युग्मक बन जाता है तो युग्मकों का क्या होने लगता है, स्थानांतरण होने लगता है। मतलब हर नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास पहुंचता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। थोड़ा युग्मकों के प्रकार, अब यहाँ हम जानेंगे युग्मकों के प्रकार। पहला है समयुग्मकी, जिसको आइसोगैमस बोलते हैं, असमयुग्मकी एंजियोगैमस बोलते हैं, और तीसरा है विषम युग्मकी, जिसको ऊगैमस बोलते हैं। समयुग्मकी से क्या तात्पर्य है, ऐसे युग्मक जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान हो, मतलब शेप और साइज दोनों में समान हो, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो। यहाँ आप डायग्राम से में देख रहे हैं, ये दोनों देखिए सेम एक ही जैसे दिख रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या है, एकदम सेम है। और जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिल जाते हैं, मेल और फीमेल जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बना रहे हैं, 2n, एक जाइगोट बन जा रहा है, युग्मनज बन जा रहा है। ठीक है, समयुग्मकी का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या है, एक शैवाल है। देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। लेकिन जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है उसका भी एक एग्जाम्पल है, जिसको स्पाइरोगायरा बोलते हैं, ये भी समयुग्मकी का ही एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें क्या है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। इसमें आप देख रहे हैं फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्पाइरोगायरा के एग्जाम्पल में इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असमयुग्मकी की, एंजियोगैमस की। इनमें नर व मादा का बाह्य आकार मतलब एक्सटर्नल शेप तो समान होगा, पर परिमाण मतलब साइज भिन्न होगा, तथा दोनों कशावकीय फ्लैजिलेट हो। मतलब इसमें नर व मादा का एक्सटर्नल देखने में तो दिखेगा एक जैसे ही, लेकिन इसमें साइज में क्या होगा, अंतर होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और ये थोड़ा सा आकार में क्या है, छोटा है, साइज में क्या है, छोटा है। और इसमें लेकिन इसमें दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये भी 2n का निर्माण करते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, एंजियोगैमस का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ये क्लेमाइडोमोनास का ही एक स्पीसीज है, जिसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। नेक्स्ट है विषम युग्मकी, जिसको बोलेंगे ऊगैमस। इसमें क्या होता है, नर व मादा दोनों भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी समानता नहीं होती, एकदम डिफरेंट होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये मादा युग्मक है जो इस आकार और साइज में दिख रहा है, और ये क्या है, नर युग्मक है, या इसमें देख रहे हैं फ्लैजिला निकला। दोनों में कोई भी समानता ही नहीं है। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, और नर युग्मक को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कारा, ओडोगोनियम, ये सब क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। अब सेकेंड क्या है इसमें, निषेचन, जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या मतलब है, नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं। संलयित होने से क्या मतलब है, जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इससे युग्मक संलयन सिनगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित 2n युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट, मतलब द्विगुणित युग्मनज जिसको डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिल जाते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, इसी प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। कुछ जीवों
जैसे मधुमक्खी है, रोटीफर्स है। कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा युग्मनज से युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही मादा युग्मनज, इसमें मतलब कि मेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल से ही युग्मनज का निर्माण हो जा रहा है, जाइगोट बन जा रहा है। इसे हम अनिषेचक जनन कहते हैं, मतलब कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मादा युग्मक से क्या होगा, आधा ही इसका जेनेटिक्स मटेरियल आएगा, डीएनए आएगा, तो इससे क्या होंगे, ये अगुणित होंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें हम जानेंगे क्या बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। किसी भी प्राणी के जो बॉडी होता है उसके बाहर निषेचन होता है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाहर निषेचन मतलब एकदम बाहर निषेचन होता है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल है शैवाल, मछली, उभयचर प्राणी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। अब हम जानेंगे अंतः निषेचन। अंतः निषेचन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से क्या मतलब है, शरीर के भीतर निषेचन, मतलब शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उससे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम थर्ड जानेंगे क्या होता है, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, युग्मन विकसित होकर क्या होता है, भ्रूण बन जाता है, भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे हम भ्रूणोद्भवन कहते हैं, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। युग्मनज, यहाँ पे हम जानेंगे युग्मनज का शरीर के बाहर जब विकास होता है इसे अंडप्रजक या ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले को अंडप्रजक कहते हैं। युग्मनज का जब शरीर के बाहर विकास होता है, मतलब जब ये अंडे देता है, तो उसे हम ओविपेरस कहते हैं। सजीव प्रजक मतलब विविपेरस। युग्मन, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है, जिसको हम विविपेरस कहते हैं। जैसे एक ह्यूमन है तो उसका बच्चे कहाँ बनते हैं, उसके अंदर बनते हैं, बाहर तो बनते नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। विविपेरस में क्या होता है, वो बच्चे देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।